हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ भी आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुके हैं 10th बोर्ड के। तो हम क्या करते हैं कि सीधे सिलेबस पर चलते हैं, व्यर्थ की चर्चा न करते हुए हम केवल क्वेश्चंस पर चलते हैं। अभी हमारे पास में टाइम बहुत कम है, तो हमें जल्दी से इसको सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करवाने की आपकी जो हमने प्रक्रिया स्टार्ट की थी उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसको रिवीजन भी करना है, साथ में इसके रिवीजन के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डे बाय डे आपको क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसके हिसाब से आप यदि क्वेश्चंस को करते हो तो उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। जितने क्वेश्चन आज आपको करवाए जा रहे हैं, यदि आप उतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, साथ साथ में चलोगे जिस प्रकार से हमने, जैसे आज कल 4 क्वेश्चन किए थे, आज भी हम 8.1 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 8.1 आज कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी तरफ से भी 8.1 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यदि कंप्लीट नहीं होती है तो आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, यदि हो जाती है तो बहुत बेनिफिट आपको ही होगा, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो वैसे भी, हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ने वाले ही हैं, साथ में जो भी करेगा उसको बेनिफिट होगा, उसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, कल हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, ये हमने कल कंप्लीट कर लिए थे 4 तक। ठीक है, और कल की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इससे पहले हमने फॉर्मूले कर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री के, जो बेसिक फॉर्मूले थे जो इन क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होते हैं वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को। और ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, इस ऐसा हमने पहले भी कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय पर चलने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, यदि वो एक प्रमेय आपको आती है तो 8.1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वहीं से कंप्लीट हो जाएगी। 8.1 कब कंप्लीट होती है, जब आपको पाइथागोरस प्रमेय को अच्छे तरीके से यदि आपको तैयार हो जाती है तो वो कंप्लीट हो जाएगी 8.1। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जिसके अंदर हमें सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 13/12 दे रखी है, 13/12 दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है, 13/12 दे रखी है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है, हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज को लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन और कोई त्रिभुज का यूज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण त्रिभुज का यूज होगा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 13/12। सेक थीटा क्या होता है, आपको फॉर्मूला पहले दिन हमने करवाया था, जिसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, सेक थीटा क्या पढ़ा था भैया बताइए। पहले हमने फॉर्मूला कर चुके हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा को हम बोलते हैं आधार बटे करण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, करण बटे आधार। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने साइन थीटा को पढ़ा था कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, कोट थीटा का अपोजिट टेन थीटा। ठीक है, तो हम सेक थीटा बराबर लिखते हैं। अभी क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। अभी से क्वेश्चन के अंदर हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आधार बटे सेक थीटा करण बटे आधार। ठीक है, हम जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे करण, लेकिन सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी करण बटे आधार। ठीक है, तो करण बटे आधार, तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 13/12। ठीक है, 13/12 हमको दिया हुआ है। हमने जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, करण बटे आधार होता है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि
क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 13/12 होती है। तो यहाँ से यदि ये कोण लेते हैं हम थीटा, थीटा कोण क्यों लेते हैं हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर थीटा कोण दे रखा है सेक थीटा, तो हम थीटा कोण लेंगे यहाँ पर। और करण क्या है यहाँ पर, के मान सकते हैं। ये क्या है, ये जो फ्रैक्शन दे रखी है हमको, ये दशमलव के अंदर दे रखी है, दशमलव के अंदर दे रखी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/13.12 लिख सकते हैं। 13.12 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये इसकी जगह कर्ण क्या निकलता है, यहाँ से कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण को 13 के मानते हैं हम, मल्टीप्लायर दशमलव को हटाने के लिए एक बार के लिए, ठीक है। और आधार यहाँ से क्या निकलता है, आधार यहाँ से निकलता है हमारा 12 के। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, लंब, थीटा के सामने वाला क्या बताया था कल, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो लंब हो गया ये, इसके बाद में ये हमारा आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो लंब क्या दे रखा है इसके अंदर, आधार हमें दे रखा है 12 के, और कर्ण क्या दे रखा है 13 के, और हमें फाइंड क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। कल भी कई क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिसके अंदर हमने लंब को फाइंड किया था, किस प्रकार से निकालते हैं परपेंडिकुलर को, अब ये हम सीखने का प्रयास करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हो, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर, तो उसी को अब हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, ये सारी क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। पाइथागोरस प्रमेय एक ऐसी प्रमेय जो प्रश्नावली 8.1, इसके पूरे जो क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय से ही सोल्व होते हैं। एक भी लिख दोगे ना, यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो भी यदि आप इसको लिख देते हो प्रमेय को, तो आपको आधा मार्क्स तो फिर भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ऐसे हो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन 8.1 का क्वेश्चन सा लग रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को लिख देना है। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स नहीं देगा, उसके आपको कुछ ना कुछ आधा मार्क्स या 1 मार्क्स तो जरूर देगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये तो लिख ही देना, और दिया हुआ है वो लिख कर और उसको सोल्व कर देना। पर ऐसे में आपको सिर्फ जो जिसको पास होना हो ना, वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम आगे करते हैं इसको। लंब क्या दे रखा है हमें, यहाँ से लंब हमें फाइंड करना है। लंब त्रिभुज हमने क्या लिया था, त्रिभुज ए बी सी लिया है हमने, त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है, बी सी, बी सी की स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार हमें दे रखा है 12 के, 12 के का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दे रखा है 13 के का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ में, ठीक है। बीसी की वैल्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हम फाइंड भी कर लेंगे। अभी देखो, बीसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, नया पेज लेते हैं यहाँ से और इसको 2 मिनट रुकना यार। हमें ज्ञात क्या करना था उस क्वेश्चन के अंदर, हमें ज्ञात करना था सिर्फ अभी बीसी को ज्ञात करना है, ठीक है, केवल बीसी को फाइंड करना हमें बाकी रह गया। बीसी को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अभी देखो, बीसी की स्क्वायर बराबर हमारे पास में सामने क्या था, 13 के की स्क्वायर माइनस 12 के की स्क्वायर, 12 के इधर आके क्या हो जाएगा, 12 के इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो अभी हमें 13 की स्क्वायर क्या होता है 169 की, के की स्क्वायर माइनस 12 क्या होता है 144 के की स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या आ गया 169 में से 144 यदि हम क्या करते हैं घटाते हैं तो क्या बचता है, तो हमारे पास में बचता है 25 के की स्क्वायर। तो बी सी की स्क्वायर बराबर क्या आ गया, अब बी सी को लेते हैं, सिर्फ स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5 के। तो हमारे पास में जो त्रिभुज दे रखा था हमें, उसके अंदर ए बी सी त्रिभुज था, क्या था, ए बी सी त्रिभुज था, जिसके अंदर
बी हमें लंब दे रखा था और ये थीटा कोण था, और हमें किसकी वैल्यू दे रखी थी, 13 के ये दे रखी थी और 12 के दे रखा था। आधार हमें फाइंड करना था, तो आधार हमारे पास में क्या आ गया, 5 के आ गया। तो अभी हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, BC की वैल्यू आ चुकी है 5 के। BC की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो हम देखते हैं। अभी सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, सेक थीटा हमें दे रखा है और हमें पूछा क्या गया है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हमको, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा करण। क्यों लंब बटे करण, क्यों होता है लंब बटे करण, हमने वो सूत्र पढ़ा था ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हमने क्या पढ़ा था, ये सूत्र पढ़ा था। ये किसका सिंबल था, ये सिंबल था साइन का, ये सिंबल किसका है, ये कोस का, और ये किसको बताता है, ये बताता है टेन को, टेन थीटा को, ठीक है। तो लाल बटे कक्का से हम लंब बटे करण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा यहाँ से क्या है, त्रिभुज से देखो लंब क्या है, त्रिभुज के अंदर 12 के लंब है, और करण क्या है, करण यहाँ से है 13 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 12/13 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें सारे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच चुके हैं अभी उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आधार बटा करण, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आधार बटा करण। आधार क्या दे रखा है त्रिभुज के अंदर, आधार दे रखा है 5 के, 5 के आधार दे रखा है, और हमारे पास में 13 के क्या है, करण है। क्यों है करण, हमारे पास में सीधा त्रिभुज से हमको फाइंड हो रहा है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 5 के हमको क्या दे रखा है, आधार दे रखा है, और हमारे पास में 13 क्या है, 13 है करण। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 5/13 वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं टेन थीटा को। टेन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा था पहले, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्यों, क्योंकि हमने लाल बटे का पढ़ा था जिसके अंदर लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा को बताता है। तो अभी यहाँ पर लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से हम फाइंड करेंगे लंब क्या दे रखा है त्रिभुज के अंदर 12 के, और आधार क्या दे रखा है 5 के। तो यहाँ से क्या आ गया 12/5, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, हमें 2 और फाइंड करने हैं। सेक हमें दे रखा था, और हमें फाइंड क्या करना है, अभी कोट फाइंड करना है, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट कोट थीटा होता है। तो कोट को क्या लिख सकते हैं हम, टेन को हमने लिखा था लंब बटे आधार, तो कोट को क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार क्या दे रखा है इसके अंदर, आधार दे रखा है 5 के, और लंब क्या है 12 के। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, कोट थीटा की वैल्यू 5/12, क्योंकि के से के कैंसिल हो गया। और हमें एक और ज्ञात करना है कोसेक थीटा। जो सेक थीटा तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, उसी से हमने जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अलग से फाइंड करने थे उसको हमने फाइंड कर दिया है। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हमने पढ़ा था साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कर्ण अपोन में लंब, ठीक है। तो कर्ण क्या दे रखा है 13 के, और लंब क्या है 12 के, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 13/12, ठीक है। समझ रहे हो, 13/12 शायद नहीं दिख रहा होगा, 13/12 कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस प्रकार से हमने 5 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट वगैरह नहीं था, क्योंकि हमको पाइथागोरस प्रमेय आती है। हमने पहले के क्वेश्चन में लगा चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय को, और पाइथागोरस प्रमेय से अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कोट थीटा बराबर यदि 7/8 हो, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का इसके अंदर यूज करते हैं। त्रिभुज दे रखा है हमको ABC, जिसके अंदर हमें कोट थीटा दे रखा है। कोट क्या होता है, कोट थीटा दे रखा है हमको, ठीक है। कोट क्या होता है, हमेशा
जानते हो? कोट होता है टेन का अपोजिट, टेन का अपोजिट हो गया आधार अपोन में लंब। तो अभी हम टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा को लेते हैं। कोट थीटा को हम अभी लेंगे। कोट थीटा क्या होता है? आधार अपोन में लंब। आधार अपोन में लंब होता है कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिखेंगे? 7/8 हमें दे रखा है। तो हमारे पास में आधार की वैल्यू क्या आ चुकी है? 7, और लंब की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8। तो अभी जैसे सीधा भी फाइंड करना चाहे ना, वैसे भी कर सकते हैं, के मानकर भी करते हैं, और सीधा फाइंड करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको कम टाइम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है कि अब हम लर्न करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको 7 दे रखा है आधार और लंब दे रखा है 8। तो हम के को न मानते हुए सीधा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंसर तो आपका सेम ही आएगा, तो उसमें के लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधा ही सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमें आधार दे रखा है थीटा कोण ये है, क्योंकि थीटा क्वेश्चन के अंदर दिया है तो हमने थीटा माना है। यदि क्वेश्चन के अंदर ए बी सी दिया हुआ होता तो हम भी क्या मानते? ए बी सी, ठीक है। यदि हमें क्वेश्चन के अंदर ए दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो हम थीटा ही मानेंगे कोण को। तो अभी थीटा हमने कोण मान लिया। तो आधार क्या दे रखा है इसके अंदर? आधार है हमारे पास में 7 और लंब क्या है? 8। अभी हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी, बिल्कुल सिंपल है, कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय सभी क्वेश्चन के अंदर लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय हमें बताती है कि इस त्रिभुज के अंदर सीधा लगाते हैं, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। अब सीधा इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको ये याद हो चुकी है। आपको जब क्वेश्चन आए ना बोर्ड एग्जाम के अंदर, उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा सभी डिटेल के अंदर, एरो लगा के इस प्रकार से लिखना होगा। लेकिन अभी हम सीधा इस डायग्राम पर जो त्रिभुज हमने बनाया इस पर अप्लाई करके बताते हैं, ठीक है। सीधा ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर बराबर ए सी की स्क्वायर। ए बी क्या दे रखा है हमको? ए बी दे रखा है 8 की स्क्वायर प्लस बी सी क्या दे रखा है? 7 की स्क्वायर बराबर ए सी की स्क्वायर। कर्ण फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है। 8 की स्क्वायर क्या होती है? 64 प्लस 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49 बराबर ए सी की स्क्वायर। 64 प्लस 49 क्या कितने होते हैं? 9 प्लस 4 3 और 1 1 6 4 10 और 1 11 बराबर हमारे पास में ए सी की स्क्वायर आ चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ चुका है? ए सी की स्क्वायर आ चुकी है। ए सी बराबर क्या आ जाएगा? √113। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा। ए सी की फाइंड कर लिया हमने। ए सी हमारे पास में आ चुका है रूट का 113। अभी हमें फाइंड क्या करना है? ये वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, जो हमें मान पूछा है वही फाइंड करना है। साइन थीटा और कोस थीटा ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। बार बार लिखने की जरूरत है? लंब बटे कर्ण, सीधा लिख रहे हैं हम, लंब बटे कर्ण। लंब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर? लंब दे रखा है 8 और कर्ण क्या है? रूट में 113। तो हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं अभी। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या दे रखा है इस त्रिभुज के अंदर? आधार दे रखा है हमने 7 और कर्ण क्या है? रूट में 113। तो हमारे पास में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमें इस वैल्यू को कहाँ पर रखना है? त्रिभुज के अंदर देख रखना है, या जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसके अंदर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखनी है और इक्वेशन को सोल्व कर देना है। ये सिंपल से इक्वेशन है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन हमें दे रखी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। 1 नंबर क्वेश्चन अभी सोल्व कर देते हैं हम, ठीक है। हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यदि आप जानते हो, यदि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखते हो, तो हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो और इसका आंसर निकालो। एक तरीका और होता है, आप यदि ए जानते हो, हम क्या करते हैं अभी एक स्लाइड लेते हैं दूसरी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे। यदि आप ये जानते हो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है, ठीक है। ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा?
वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा क्या होता है, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन माइनस ए की स्क्वायर हो गया माइनस बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में वन माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा है, वन प्लस कोस थीटा को ए की स्क्वायर माइनस, ए की स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है ना, तो एक ही लिख रहे हैं हम, ठीक है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से आप वैल्यू को पुट भी कर सकते हो और हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था ना पहली क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस, अभी साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है कोस स्क्वायर थीटा। तो अभी एक तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास में एक नंबर, और दूसरी इक्वेशन क्या आ चुकी है कि यदि हम कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसको कहाँ पर पुट करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। अभी इसके अंदर पुट करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें वैल्यूज वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं थी पहले के अंदर, यदि हमने फाइंड कर लिया तो इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने अभी किया है। इसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यदि आपने इसको फाइंड करके आपने पाइथागोरस प्रमेय को लगा के आपने ये जो फाइंड किया कर्ण को, कर्ण कितना फाइंड किया है, रूट में 113 फाइंड किया ना, ये ऐसे फाइंड करके आप साइन और कोस की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखकर भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है तो हमने ये शॉर्टकट लगाया इसके अंदर, ये वाले इक्वेशन से। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इससे हमने इसको सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसके अंदर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है हमारे पास में। कोट हमको दे रखा है 7/8, 7/8 की स्क्वायर क्या होता है 49/64, ठीक है। तो हमारे पास में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसा ही है जैसे हमने अभी किया है ना कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, वैसे ही आपको कोट स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करना है सिर्फ यार। 7/8 को स्क्वायर ही तो करना है, 7/8 को स्क्वायर करोगे तो 49/64 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि आज हमारा थोड़ा टाइम हो चुका है। तो टाइम हो चुका है मतलब कि अभी वीडियो को समाप्त करते हैं। अभी आज की वीडियो को अभी समाप्त करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन को हम करने वाले हैं कल। ये टॉपिक सिर्फ ये बचे हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ये टॉपिक हम, ये जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है। आज कर देते तो फायदा होता। वैसे आपको क्या करना है कि कल जो ये क्वेश्चन बाकी बचे हैं इन क्वेश्चन को आपको करके लाना है कल। आप करने का प्रयास करना इन क्वेश्चन को आगे, यदि नहीं होते हैं तो कल आपको करवाए जाएंगे, वरना आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय को लगाओ और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कर दो। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, तो आप सोल्व कर सकते हो आसानी के साथ में। ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को, 8-9 क्वेश्चन को कर लिया पहले भी, ठीक है। 7 नंबर 1 से लेकर के 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया हमने। वही वैसे ही टाइप के क्वेश्चन अगले वाले हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को पहले ही कर लेना। कल से हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे, उसके जो फॉर्मूला हैं वो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में 8.2 को स्टार्ट करेंगे। यदि कल आज के जो क्वेश्चन हमने दिए हैं यदि आपको नहीं आते तो आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई करेंगे या नई वीडियो बना के उसके डाल देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।